अगर मैं आपको कहूँ, एक कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया एंड उस 100 करोड़ को प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 40 करोड़ का एक्सपेंस किया। बट वो 40 करोड़ का एक्सपेंस इस अकाउंटिंग पीरियड में उन्होंने शो ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनका 100 करोड़ का प्रॉफिट बूस्ट हो गया। एंड उन्होंने बोला कि ये 40 करोड़ का एक्सपेंस हम नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे। तो क्या इस साल का 100 करोड़ का प्रॉफिट रियल है? सो आंसर इज़ नॉट, बिकॉज ऑफ उसमें जो 40 करोड़ का एक्सपेंस लगा है तो वो तो सो ही नहीं किया। तो प्रॉफिट एक्चुअल में 60 करोड़ का होना चाहिए था, बट बूस्ट होकर 100 करोड़ हो गया बिकॉज ऑफ एक्सपेंस इन्होंने डिले कर दिया फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो इसको ही समझने के लिए अकाउंटिंग में एक रूल है, मैचिंग प्रिंसिपल, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कि जिस टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ है उससे होने वाले एक्सपेंस भी उसी टाइम पे रिप्रेजेंट होने चाहिए, सो प्रॉफिट मिसलीड ना हो सके। अगर किसी कंपनी में मैचिंग प्रिंसिपल मिसिंग है, सो एज एन इन्वेस्टर आपको समझ जाना चाहिए कि इधर इन्वेस्टिगेशन की नीड है। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड माय नेम इज शिवांशु सिंह एंड आई एम sharing my whole journey from this YouTube channel about finance journey. So today we will talk about matching principle, which is one of the accounting principle mostly used in the financial statements. So let's go. We will discuss firstly understand the meaning of the matching principle. सो सिंपल मीनिंग ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल की, अगर आपने किसी पीरियड में जो रेवेन्यू जनरेट किया है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस हुआ है वो भी उसी सेम पीरियड में दिखाया जाएगा, जिससे कि प्रॉफिट को मिसलीड करके इंक्रीज ना किया जा सके। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, 40 करोड़ का एक्सपेंस नहीं दिखाया जिसकी वजह से प्रॉफिट 100 करोड़ से हो गया था एंड बट एक्चुअल प्रॉफिट 60 करोड़ का था एंड 40 करोड़ का जो एक्सपेंस था उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए डिले कर दिया था। सो इसी को मैच करने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल होता है। वो 40 करोड़ का एक्सपेंस भी उसी साल ही दिखाना है जिस साल आपने वो रेवेन्यू जनरेट किया है 100 करोड़ का, सो ताकि वो रेवेन्यू इंक्रीज ना हो जाए प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट 60 करोड़ का ही शो हो। तो ओवरऑल यही मीनिंग होती है मैचिंग प्रिंसिपल की। सिंपली समझें तो रेवेन्यू अगर आज दिखा रहे हैं तो उसका एक्सपेंस भी आज ही दिखाना है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो मान लो एक कंपनी है, उन्होंने आईपीएल के टाइम पे अपना एड रन किया फ्रॉम द आरसीबी टीम, उन्होंने जर्सी पे रिप्रेजेंट किया एंड जैसे उन्होंने मार्च में ये एड चलाई एंड एड तो चली पूरे मार्च, बट एक भी फ़ोन सेल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एड मार्च में। एंड फिर जब अप्रैल मई जून ये 3 महीने लगातार एड की वजह से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ, काफ़ी मोबाइल सेल हुए। तो क्या हमें एक्सपेंस सिर्फ मार्च में दिखाना चाहिए वो 10 करोड़ का, या फिर उस 3 महीने में? अगर हम उस सिर्फ मार्च में 10 करोड़ का एक्सपेंस दिखा देते हैं तो मार्च का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा एंड अप्रैल मई जून का प्रॉफिट स्पाइक हो जाएगा। तो ये जो अनरियलिस्टिक है, तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हमने मार्च में जो 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया था एड पे, उसको हम स्प्रेड कर देंगे अप्रैल मई जून 3 महीने में एंड प्रॉफिट में से वो माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट शो होगा। सो ऐसे हम मैचिंग प्रिंसिपल को शो करते हैं कि उससे आने वाले रेवेन्यू के से जो भी एक्सपेंस हुआ है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो एक्सपेंस उसी रेवेन्यू में से कट होगा, उसी सेम पीरियड में रिकॉर्ड होंगे दोनों चीज़ें। सो इसी वजह से बड़े बड़े बिजनेस एड्स को एक्सपेंस एक ही महीने में नहीं शो करते, ऐसे स्प्रेड करते हैं ताकि प्रॉफिट को रियलिस्टिकली दिखाया जा सके, आर्टिफिशियली इंक्रीज ना हो। सो होपफुली आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एज एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। एन स्मार्ट इन्वेस्टर आपको एक बिजनेस में क्या देखना चाहिए? जब आप बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर रहे हो तो एक चीज़ आपको मेनली देखनी चाहिए एंड क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये बिजनेस अभी का एक्सपेंस डिले कर रही है क्योंकि करंटली प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। एंड सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है किसी कंपनी का प्रॉफिट सडनली इंक्रीज हो रहा है एंड आर एन डी एड्स का एक्सपेंस सडनली डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज़ अ रेड सिग्नल बिकॉज ऑफ इन्होंने एक्सपेंस को या तो पीछे कर दिया, आगे कर दिया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बूस्ट हो गया है, बट आर एन डी और एड्स का एक्सपेंस डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली प्रॉफिट को इंक्रीज किया गया है, जो कि एक रेड सिग्नल होता है। नाउ विल डिस्कस व्हाट हैपेंड इफ मैचिंग प्रिंसिपल फेल।
अगर किसी बिजनेस में मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसके 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पुअर क्वालिटी अर्निंग्स, मतलब बिजनेस पेपर में अच्छा दिख रहा है बट अंदर से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका कोर बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अनस्टेबल फ्यूचर, जैसे अगले क्वार्टर में जब पुराने खर्चे छुपे हुए हैं जो वो एकदम से दिखेंगे तो उस टाइम का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा एकदम से आर्टिफिशियली। तो प्रॉफिट को एक्सपेंस को हाइड करना भी एक रेड सिग्नल होता है जो कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। और शॉर्ट टर्म माइंडसेट, मैनेजमेंट का अगर शॉर्ट टर्म माइंडसेट हो, सिर्फ अपने बोनस और इंसेंटिव्स के लिए वो काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म व्यू देख रहा है वो, तो दिस इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग बिकॉज ऑफ वो लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं देख रहा है, सिर्फ उसे शॉर्ट टर्म में अपना बोनस और इंसेंटिव्स की बेसिस पे वो नंबर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर आपको ये मैचिंग प्रिंसिपल थोड़ा भी समझ आया हो एंड आपकी नॉलेज में 1% भी इंक्रीज हुआ हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारी जर्नी का हिस्सा ज़रूर बने। एंड नीचे कमेंट करके बताओ क्या आपने कभी ऐसे कंपनीज के ऐसे बिजनेस को ऐसे देखा है, प्रॉफिट को शो करते हुए एंड एक्सपेंस को हाइड करते हुए। मैं हर कमेंट को रीड करता हूँ, सो जस्ट कमेंट डाउन। एंड जब तक मैं शिवांशु सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज।